नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने शेयर बाजार में आई उथल पुथल के बीच बड़ी चिंताओं को लेकर शुक्रवार को कहा कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र मजबूत और स्थिर है। केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ही यह भी कहा कि वह ऋणदाताओं पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है और भारतीय बाजार में उथल पुथल पर भारतीय बैंकों के कर्ज के बारे में चिंता जताने वाली मीडिया रिपोर्टों को संज्ञान में लेते हुए वह लगातार बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। हालांकि अपने बयान में आरबीआई ने अडानी समूह का जिक्र नहीं किया। आरबीआई ने कहा कि वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र जुझारू और स्थिर बना हुआ है। पूंजी पर्याप्तता, पूंजी की गुणवत्ता, नकदी प्रावधान, प्रसार और लाभप्रदता से संबंधित विभिन्न मानदंड अच्छी स्थिति में हैं। आरबीआई ने कहा कि बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं का केंद्रीय संग्रह डेटाबेस प्रणाली है, जहां बैंक अपने 5 करोड़ और इससे अधिक के कर्ज की जानकारी देते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जाता है। बयान में ये भी कहा गया है कि केंद्रीय बैंक सतर्क रहता है और लगातार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता की निगरानी करता है। कॉलेजियम की तरफ से की गई जजों की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा मुहर लगा दी गई है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत की बेंच को ये भी आश्वासन दिया गया है कि नियुक्तियां बहुत जल्द होंगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने वाले न्यायाधीशों की लिस्ट में जस्टिस पंकज मित्तल, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश और मनोज मिश्रा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश का नाम शामिल है। नए न्यायाधीशों को सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा शपथ दिलाई जा सकती है। बता दें कि कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी। इसके बाद 31 जनवरी को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के लिए केंद्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार के नामों की सिफारिश की। जोशीमठ में आए भू धसाव के संकट से देश अभी तक उबरा भी नहीं है। वहीं इस बीच खबर है कि देश के एक और राज्य से ऐसी ही डराने वाली जानकारी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कुछ इलाकों में जोशीमठ जैसी दरारें देखने को मिल रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि डोडा जिले के ठठरी इलाके के नई बस्ती गाँव में जमीन धंसने के कारण कई घरों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। हाल ही में हुई बारिश के कारण हुए भूस्खलन से स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। डोडा के एसएसपी अब्दुल कयूम ने बताया कि अब तक 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका है। चट्टानों को ढीले होने के कारण भूस्खलन हुआ है। कयूम ने कहा कि भूवैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और साइट पर चट्टानों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों के अनुसार वहां की जमीन इमारतों का भार सहन नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि इलाके में नए और पुराने दोनों तरह के ढांचे बनाए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अडानी विवाद पर सवाल पूछे जाने पर कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने अडानी की वजह से भारत के मार्केट से $2 बिलियन बाहर निकाल लिया है, तो क्या इससे देश का नुकसान नहीं है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि इन आंकड़ों के बारे में मैं स्टडी करने के बाद ही कुछ कह सकती हूँ। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों में यूएस फेड में अगर रेट बढ़ता है तो विदेशी निवेशक के फंड जहां रेट ज्यादा है वहां चले जाते हैं। अगर इधर रेट बदलता है तो वो इधर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। इसके कारण देश में FIS के फंड यहाँ वहाँ होते रहते हैं। विदेशी निवेशकों के फंड पुल आउट होने के पीछे एक ही कारण नहीं हो सकता, बल्कि कई सारे फैक्टर काम करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सरकारी अधिकारी कश्मीरी पंडितों पर घाटी में काम करने के लिए दबाव बना रहे हैं। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे मिलकर अपने दुखद हालात बताए। आतंकियों की टारगेटेड किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बिना सुरक्षा गारंटी के घाटी में जाने के लिए विवश करना निर्दयी कदम है। आशा है कि आप इस विषय में उचित कदम उठाएंगे। राहुल गांधी ने आगे दावा किया कि सरकारी अधिकारी कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मौजूदा हालातों में सुरक्षा और सलामती की पक्की गारंटी के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे लिखा कि स्थिति ठीक होने तक सरकार कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को दूसरे प्रशासकीय और जन सुविधा के काम में लगा सकती है।
इसके साथ ही राहुल गांधी ने बताया कि कश्मीरी पंडितों को जब अपनेपन की उम्मीद है तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इनके लिए भिखारी जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने आगे लिखा कि कश्मीरी पंडितों को मैंने पूरा भरोसा दिया है कि उनकी मांग पीएम मोदी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अमेरिका में चीनी गुब्बारा दिखने के एक दिन बाद अब लैटिन अमेरिका में एक और चीनी गुब्बारा देखा गया है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर ने गुब्बारे के सटीक स्थान को निर्दिष्ट किए बिना एक बयान में कहा कि हम एक गुब्बारे के लैटिन अमेरिका से गुजरने की रिपोर्ट देख रहे हैं। आकलन करने पर पता चला कि यह एक और चीनी गुब्बारा है। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने बताया था कि अमेरिका के हवाई क्षेत्र में एक कथित चीनी जासूसी गुब्बारा देखा गया है, जिसका आकार 3 बसों के बराबर बताया जा रहा है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के चीन यात्रा से कुछ दिन पहले यह घटना हुई है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने गुरुवार को यहां पत्रकारों से कहा कि अमेरिकी सरकार को एक जासूसी गुब्बारे का पता चला है और उस पर नजर रखी जा रही है। यह अभी भी अमेरिका के हवाई क्षेत्र में उड़ रहा है। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड उस पर करीबी नजर बनाए हुए है। अमेरिका में देखे गए चीनी गुब्बारे को लेकर चीन का बयान सामने आया है। चीन ने शुक्रवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर उड़ान भरने वाला एक एयरशिप वास्तव में मौसम विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए था। चीन ने इसके साथ ही एयरशिप के अमेरिकी हवाई क्षेत्र में भटक जाने के लिए खेद व्यक्त किया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी बयान में बताया कि अमेरिका ने जिस गुब्बारे को जासूसी करने वाला बताया था वो वास्तव में एक नागरिक हवाई पोत था। इसका इस्तेमाल ज्यादातर मौसम संबंधी उद्देश्यों के लिए किया गया था। चीन ने कहा कि वह अप्रत्याशित स्थिति को ठीक से संभालने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संपर्क बनाए रखना जारी रखेगा। बयान में आगे कहा गया है कि चीन को खेद है कि अप्रत्याशित घटना के कारण गलती से एयरशिप अमेरिका में भटक गया। चीन अमेरिकी पक्ष के साथ संचार बनाए रखना जारी रखेगा। चेन्नई स्थित भारतीय दवा कंपनी ने अपने आई ड्रॉप के उत्पादन को फिलहाल के लिए रोक दिया है। इस आई ड्रॉप के इस्तेमाल से कथित तौर पर अमेरिका में कई लोगों की आंखों की रोशनी जाने और कुछ की मौत की खबर सामने आई है। अमेरिका की तरफ से किए जा रहे इस तरह के कथित दावों के बाद पहले कंपनी ने इस दवाई की खेप को वापस लेने का फैसला किया था, लेकिन अब खबर है कि कंपनी ने इस दवाई के प्रोडक्शन को भी रुकवा दिया है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन चेन्नई स्थित ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर द्वारा निर्मित एजरीकेयर आर्टिफिशियल टीयर्स आई ड्रॉप्स की बंद बोतलों का परीक्षण कर रहा है। वहीं यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वह इस कंपनी के उत्पादों को आयात करने से फिलहाल रोकने जा रहा है। अमेरिका की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार एफडीए उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सकों को संभावित बैक्टीरिया कंटेमिनेशन के कारण एजरीकेयर आर्टिफिशियल टीयर और डेल्सम फार्मा की आर्टिफिशियल टीयर को खरीदने से मना कर रहा है। इन दवाओं के इस्तेमाल की वजह से आंखों में संक्रमण के साथ साथ अंधापन और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।